हे मिस्टर नुमान सर, मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नुमान तुमने फरहाद को एंड पे मार भी दिया, यहाँ पर उसकी माँ से भी मिला दिया, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी हमें बना के दिखाओ कि जिससे फरहाद की एंड पे जाके माही के साथ शादी हो जाए। मतलब एक ऐसा हैप्पी एंड बना के दिखाओ कि जिससे हमें मजा आ जाए, हम कहें कि भैया क्या है कमाल की स्टोरी। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से खुदा और मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग होगी, वो भी फरहाद की माही के साथ शादी होने के बाद। यहाँ पर कैसे होगा ये सब कुछ पॉसिबल। और आज अगर इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम मिला तो एंड पे ये भी बताऊंगा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमें कौन कौन सी बोंगियां देखने को मिलती हैं। तो फिर खासी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जैसे लगता है कि स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, माही की सिकंदर के साथ शादी की बातें चल रही हैं, यहाँ पर उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि सभी फैमिली मेम्बर्स उसके आगे ये स्टांस रखते हैं कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद माही को सबसे पहले टेंशन में दिखाया जा रहा है, माही को बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो इसकी सास है, होने वाली सास, वो अब क्या करेगी, वो इसके आगे आके इससे रिक्वेस्ट करेगी झोली फैला के कि ऐसे में मेरे सिकंदर से शादी कर लो, बहुत ही चुना काका है। अब माही एक दफ़ा फिर से अपने ख़ानदान की और ख़ास तौर पर सिकंदर की फैमिली की रिस्पेक्ट रखते हुए यहाँ पर इस डिसीजन को सबके सामने एक्सेप्ट कर लेगी। अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ पर आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में भी काफ़ी रो रही थी, आगे जाके ज़्यादा रोएगी, ज़्यादा टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि अब उसने फरहाद की हालत देख ली है, उसे नज़र आ गया फरहाद के मरा नहीं है बेचारा, मेरी खातर जोगी बना बैठा है। ऊपर से जल्दी पे तेल का काम ये होगा नेक्स्ट एपिसोड पे कि ये जो अम्मा सैन है यहाँ पर बुला लेगी फरहाद को अपने घर में कि यहाँ पर दुआए खैर करवाई जाए, हमारी जो एक्स बहू है यहाँ पर दोबारा से बहू बनने वाली है। तो ऐसे में इन दोनों का जो टाकरा हमेशा से दिखाया जाता है, बेचारा गमगीन आंखों के साथ देखता है माही को और माही भी इसकी तरफ बहुत ही अफसुर्दा हो के। तो इस सीन के बाद यहाँ पर फरहाद के दिल से एक ऐसी आह निकलेगी, उसे समझ नहीं आएगी कि मतलब मेरे प्यार में आखिर ऐसी क्या कमी है, मैंने अपने आप को जोगी तक बना लिया, यहाँ पर उस इंसान की खातर अपना हुलिया चेंज कर लिया और उस इंसान को जैसे मेरी कदर ही ना हो। और रब से दुआ मांगेगा, वो ये कहेगा कि अल्लाह मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे महबूब के दिल में मेरी जगह बन जाए। तो यहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर से माही मिलना चाहती है फरहाद से और उससे माफ़ी मांगना चाहती है और उसको फिर से समझाना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो फरहाद को फेस करती है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है तो फरहाद की एक निगाह उसके दिल को छलनी कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसे क्या करना है, किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना है। लेकिन फाइनली यहाँ पर भाभी के बार बार इंसिस्ट करने के बाद, जो आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि वो उसको कहना शुरू हो जाती है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, छोड़ दो ये सारी रस्में और कस्में कि मेरी वजह से मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त यहाँ पर सिकंदर की फैमिली को नुकसान होगा, तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी है। दिल की सुनते यहाँ पर माही एकदम से स्टैंड लेगी और वो सबको जो कह चुकी है पहले से कि हाँ ठीक है मैं सिकंदर से शादी करूँगी, एकदम से सबके सामने इनकार कर देगी, इस बात का इसरार करेगी कि वो किसी और को प्यार करती है और ऐसे में वो शादी नहीं करना चाहती। अब वो कोई और कौन है, यहाँ पर सभी लोग हैरान होंगे, परेशान। ख़ास तौर पर माही की जो माँ है वो आकर पूछेगी कि बेटा ऐसा कौन है वो इंसान। तो माही अपनी माँ को सारी बातें खुल कर बताएगी कि किस तरह से वो फरहाद को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, प्यार करती है और उसने अपनी क्या हालत बना रखी है। माही का इनकार सुन के उसका भाई आग बबूला होगा, वो ये कहेगा कि अब ये इनकार नहीं कर सकती, इसने एक दफ़ा पहले इसरार कर लिया, यहाँ पर इसने एडमिट कर ली ये बात कि ये शादी करेगी। अब मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मेरी सीट का सवाल है, इसका सवाल है तो उसका सवाल है, यहाँ पर इसको शादी करनी होगी। जब माही इंसिस्ट करेगी कि नहीं वो शादी नहीं करने वाली तो भाई जो है वो बंदूक तान देगा। और मज़े की बात यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा जहाँ पर माही का भाई फरहाद को पहचान लेता है, उसे पता चल जाता है भाई ये तो वही बंदा है जो मेरे पास काम करता रहा है, जो मेरे पास ड्राइवरी की नौकरी करता था। यहाँ पर देखो कैसे अपने आप में साईं बना फिरता है, कैसे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो वो इसको जान से मारना चाहेगा इस वजह से भी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा इस बात का कि माही इसी को लाइक करती है, इसी की वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो वो जब इसको मारने की कोशिश करेगा तो सिकंदर चूँकि उस दरबार की, उस दरगाह की बहुत रिस्पेक्ट करता है और अब सारा होल्ड चूँकि फरहाद को मिल चुका है तो सिकंदर ये
बात समझाएगा, माही के भाई को कहेगा अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हें वोट एक नहीं मिलना, यहाँ पर तुम जिस सीट के पीछे भाग रहे हो तुम्हें उसके बाद फिर डंडे पड़ेंगे, उल्टा तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से काउंटर होगा जिसकी वजह से माही के भाई को गुस्सा तो बहुत है फरहाद पे, लेकिन वो उसका कुछ फिलहाल बिगाड़ नहीं सकता। अब पहले तो चलो ठीक है, सिकंदर को था कि हाँ माही राजी है, लेकिन अब माही का जब ये इसरार के वो प्यार करती है वो भी फरहाद को, तो ऐसे में भैया यहाँ पर सिकंदर भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और उसे अपने प्यार की कदर होगी कि किस तरह रुमाना मुझे इतना लाइक करती रही और मैंने उसको इग्नोर किया। और वैसे भी रुमाना की जुदाई अब इसको काफ़ी ज़्यादा तंग करे, इस चीज़ को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में ही वाज आस्किंग अबाउट रुमाना फ्रॉम फरहाद, तो दैट मीन्स कि भैया उसके दिल में वो मोमबत्ती जलना शुरू हो गई है जो बड़ी देर से बुझी हुई थी। अब उसको आगे जाके ज़्यादा याद सताएगी, जिसके बाद फाइनली यहाँ पर सिकंदर को दोबारा इंसिस्ट करते हुए दिखाया जाएगा, फरहाद के पास जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा और उसे पूछेगा कि मेरे दिल को कैसे सुकून मिलेगा, यहाँ पर मैं उसको बहुत याद करता हूँ। तो वो फिर इसका मैसेज देगा, जो मैसेज आज की एपिसोड में देके गई है रुमाना कि दिलों के कनेक्शन कभी भी टूटा नहीं करते, जिस्म पास होना ज़रूरी नहीं है। तो जब वो ये बात सुनेगा फरहाद के मुंह से तो वो पूछेगा कि क्या वो तुम्हारे पास आई थी, और ये कहेगा कि हाँ आई थी और वो ये मैसेज दे के गई है। इससे काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा कि मुझे प्लीज़ उससे मिला दो, लेकिन वो ये यही कहेगा कि तुम अगर उससे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगी। सिकंदर की तड़प भी आगे जाके काफ़ी बढ़ गई, वो रुमाना को बहुत मिस करता है और इसको ख़ास तौर पर बार बार आकर पूछता है, इसके पास हाज़िरी लगाता है कि क्या अब वो आई है तुम्हारे पास, क्योंकि सिकंदर अब सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरीके से रुमाना मेरी लाइफ में आ जाए। यहाँ पर वो फरहाद को ये भी कहेगा कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए उसके लिए तैयार, तुम किसी तरीके से उसे इस बात के लिए कन्विंस करो कि वो एटलीस्ट मेरे से एक दफ़ा ज़रूर मिले। अब सिकंदर को चूंकि ये भी पता चल गया कि यहाँ पर माही जो है वो फरहाद से प्यार करती है, तो वो इन दोनों को भी मिलाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि भाई अगर तुझे सच्ची मोहब्बत है तो तू उसको हासिल कर, और यहाँ पर जहाँ तक बात है माही के भाई के इलेक्शन की, तो वो इसको खुद से सपोर्ट करेगा, इसके भाई को समझाएगा कि अगर तुझे सिर्फ इलेक्शन की टेंशन है तो यहाँ पर मैं तुझे हर तरह से सपोर्ट करूँगा, फरहाद तुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन तू इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर कि तेरी बहन जो है वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, और ये जो इससे पहले जितना भी तमाशा हुआ वो सारा इसी वजह से हुआ कि तुम लोग फोर्सली उसकी शादी करवा रहे थे तैमूर के साथ। तो ग्रेजुअली जब उसके भाई को इस चीज़ का एहसास होगा तो वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर मेरी बहन उसको लाइक करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर जो बड़े शाहजी हैं वो तो पहले ही ये कहते हैं कि जो माही कहेगी हमें वो एक्सेप्ट है, और माँ को तो वो पहले से ही कन्विंस कर चुकी है। तो दैट मीन्स कि माही की पूरी फैमिली जो है वो इस पेज पर आ जाएगी कि हाँ ठीक है, हम अपनी बेटी को उसकी मर्ज़ी से शादी करने देते हैं। और इतने में रुमाना जैसे दोबारा चक्कर लगाएगी फरहाद के पास, तो फरहाद उससे रिक्वेस्ट करेगा कि तुम अगर मुझे कुछ भी समझती हो तो एटलीस्ट एक दफ़ा सिकंदर से ज़रूर मिल लो। वो सिकंदर को बुलावा भेजेगा कि रुमाना दरगाह पे आ गए, तो ऐसे में जल्दी से आ जाए। तो जैसे ही सिकंदर रुमाना को देखेगा तो उसकी आंखों में वो दो दिल आ जाएंगे जो टॉम एंड जेरी में अक्सर आपको देखने को मिलते थे। अम्मा सैन एक दफ़ा फिर से परेशान होगी कि सब कुछ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एक दफ़ा फिर से क्यों क़यामत आ गई। तो पता चलेगा कि यहाँ पर वो जो बाबा जी थे वो चल पड़े हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं, और मरने से पहले वो एक वसीयत दे के गए थे, किसी कागज़ पे कुछ लिख के गए थे। वो क्या है वो मिल जाएगा फरहाद को, जिस पर यह बात लिखी होगी। अम्मा हसैन के लिए मैसेज होगा कि अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी से शादी करने दो, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। और अम्मा हसैन चूँकि पहले ही उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करती थी, तो वो कहेगी कि हाँ इसमें तो कोई ना कोई ज़रूर मसलियत है, इसमें कोई ज़रूर अच्छी बात है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बात मेरे लिए मरने से पहले करके गए। लो जी भैया, अम्मा हसैन हल होगी। यहाँ पर माही के भाई को इलेक्शन भी जितवा दिया, माही की सारी फैमिली भी राज़ी होगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी फैमिली मेम्बर यहाँ पर फरहाद और माही की शादी अरेंज करेंगे। दोनों बड़े महलात के अंदर यहाँ पर शादी अरेंज होगी, और सबसे बढ़ के फरहाद की फैमिली को इनवाइट किया जाएगा सुनहरे अल्फाज के साथ कि आपके बेटे ने बहुत बड़ा तीर मारा है, यहाँ पर फाइनली उसको माही मिल गई। फरहाद के दोस्त भी आएंगे शादी पर, डालेंगे भंगड़ा और कहेंगे बार बार फरहाद के कान में कि भाई तूने तो वाकई माही को जीत लिया, तूने तो वो कर दिखाया जो हम तुझे कह रहे थे कि तूने माही को जीत किया ना। और इस तरह फिर फरहाद और माही की शादी हो जाएगी, दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। ये हुआ खुदा और मोहब्बत ड्रामे का हैप्पी एंड। अब आते हैं थोड़ी सी लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली बोंगियों के बारे में। यहाँ पर माही को ये कहते हुए दिखाया गया कि ये जो सब कुछ हुआ तमाशा मेरी वजह से हुआ, मैं उसके दिल के टुकड़ों पर चल के यहाँ पर घर बसाने गई थी, यहाँ पर 2 ख़ानदान बर्बाद हो गए मेरी वजह से। तो बंदा पूछे भैया अगर तूने शादी कर लेनी थी फिर फरहाद के साथ, तो क्या फिर 2 ख़ानदान बर्बाद नहीं होने थे? तो फिर तेरी कुर्बानी किस काम की थी? फरहाद को छोड़ के अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करके भी तुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे में तो खुद की कसूरवार है,
तो इस सीन की लिटरली मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, रुमाना की मुझे समझ नहीं आती कि पहले तो चलो ठीक है वो दरगाह में इसलिए आ रही थी कि यहाँ पर आके मन्नत बांधूँ जिसकी वजह से मुझे सिकंदर मिल जाएगा, या यहाँ पर फरहाद से चलो मान लो कि दुआ करवा लूँगी। अब वो किस लिए आ रही है, वो बार बार आगे फरहाद के चन्नों में क्यों बैठ जाती है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। पर ये जो माही का गैरतमंद भाई दिखाएगा, मतलब इससे बड़ा बेगैरत नहीं हो सकता जो अपनी बहन का रिश्ता दे के एक इलेक्शन की सीट जीतना चाह रहा है। बाबा जी की सुन लो, दुनिया के सारे फलसफे झाड़ के यहाँ पर हज़ारों क्वेश्चंस करके जिसका कोई आंसर दे ही नहीं सकता सवाए इस बाबे के, इस दुनिया को छोड़ चले। यहाँ पर मतलब मैं जा रहा हूँ पिकनिक मनाने, 2-3 दिन बाद आऊँगा। फरहाद पूछता भाई आप कब आओगे दोबारा, यहाँ पर किसको क्या पता कि कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है, मतलब अजीब ही सीन है यार। इस बंदे की शक्ल भी आप गौर करो, इस तरह के बहुत सारे फ़कीर आपको अक्सर दरबारों में देखने को मिलते हैं जो कि तकरीबन 100% अनपढ़ ही होते हैं, या अगर अनपढ़ ना भी हो तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि इतनी कमाल की सोफिस्टिकेटेड उर्दू बोल रहे हो जैसी उर्दू इस ड्रामे में इस बंदे को बोलते हुए दिखाया जा रहा है। कि मतलब कोई मास्टर्स इन उर्दू होगा ना, वो भी ऐसी उर्दू ना बोले। माही के घर वाले चेक करो कि इंतहा दर्जे के स्टूपिड घर वाले के। थोड़ी देर पहले माही का बाप कहता है कि हम माही की मर्जी पहले जानेंगे उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन माही की मर्जी को जानने से पहले यहाँ पर डायरेक्टली अम्मा सैन के पास जाके क्यों उसको खुशखबरी दे रहे हैं फिर कि हाँ ठीक है हमें रिश्ता कबूल है। अरे भैया, अगर आपने सारी फैमिली में बैठ के एक डिसीजन लिया है कि माही से पहले उसकी मर्जी पूछनी है तो पहले उसकी मर्जी पूछो, फिर आगे कोई डिसीजन दो। ये कि पहले पूरे घर में घुमा दिया कि हाँ भाई हमारी तरफ से रिश्ता कबूल है, अब हम माही से पूछेंगे, दैट इज हाइड ऑफ स्टुपिडिटी। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब टू उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।